फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ मरकरी की। बुध ग्रह क्या देता है? बुध ग्रह हम सभी को, बुध ग्रह देता है कम्युनिकेशन पावर, बुध ग्रह देता है सेल्स, मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट विद अदर्स पीपल। बुध ग्रह आपको बुद्धि देता है। मरकरी यानी बुध ग्रह अगर आपकी होरोस्कोप में नेगेटिव है या दुष्टाना प्लेस में बैठे हुए हैं या उनका जो इफेक्ट है वो आपके लिए बैड इफेक्ट आ रहा है, किसी मेलेफिक प्लैनेट से उनका एस्पेक्ट चल रहा है, कुछ इस तरह की घटना हो रही है आपके हॉरोस्कोप में, या बुध ग्रह अस्त हैं, क्योंकि 80% जो हॉरोस्कोप्स मैंने देखी हैं उनमें बुध ग्रह अस्त होते हैं, क्योंकि सूर्य के बहुत निकट होते हैं और जो भी प्लैनेट सूर्य के निकट होता है वो अस्त माना जाता है। ठीक है, यानी उसका प्रभाव नहीं होता है। बुध ग्रह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फेज। क्या होता है, जैसे हम लव की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, हम कंसिडर करते हैं वीनस ग्रह को या शुक्र ग्रह को कंसिडर करते हैं। लेकिन दोस्तों, बुध ग्रह वहाँ भी अपना बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से तो आप अपना काम नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। उसके अलावा बिज़नेस की बात करती हूँ तो बुध ग्रह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं पढ़ाई की बात करती हूँ तो बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज डेज तो मरकरी प्लैनेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त। बुध ग्रह इस वक्त जनरेट हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं कैन से। ऑनलाइन पढ़ाई की मैं बात कर रही थी तो बुध ग्रह पढ़ाई का बहुत बड़ा आई कैन सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ऑनलाइन हम बात करते हैं, ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन हम जॉब कर रहे हैं इन दिस डेज, क्योंकि पेंडेमिक वाली प्रॉब्लम आई है हमारे देश में। मरकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मरकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मरकरी का पॉजिटिव होना और अच्छे इफेक्ट देना। वीडियो क्लास में डेफिनेटली मैं आप सबको वीडियो रेमेडीज बताने वाली हूँ कि मरकरी को आप सबसे अच्छा कैसे बनाएं, बेस्ट कैसे बनाएं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि मरकरी एग्जॉल्टेड होते हैं अपनी स्वराशि यानी कि वर्गो में, और नेगेटिव यानी कि नीच के होते हैं पाइसेस में यानी 12th हाउस में। मैं कालपुरुषा कुंडली के साथ बात कर रही हूँ। अगर 6th हाउस में आपके मरकरी है तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हम उसको दुष्टाना प्लेस मानते हैं इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लेकिन अगर मरकरी वहाँ बैठे हैं या मरकरी अपना साइन उनका वहाँ पर है तो आपके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज मरकरी जैसे मैंने बताया उच्च होते हैं 6th हाउस में और 12th में नीच के होते हैं। मरकरी लगभग सभी से दोस्ती रखते हैं, क्योंकि मरकरी जो है संगत का असर दिखाते हैं। कंपनी आपकी कैसी चल रही है, किसके साथ आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, आपके फ्रेंड सर्किल कौन से हैं, स्पेशली फ्रेंड सर्किल को इंडिकेट करते हैं मरकरी। कलीग्स, आपके नेबर्स, सराउंडिंग पीपल, जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं उनको उनका सिग्निफिकेंट करते हैं होते हैं मरकरी। आप उन लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं, उन लोगों का इफेक्ट आप लोगों आपके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, दैट इज अ मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम दिस थिंग। मरकरी बुद्धि के कारक होते हैं, बुद्ध बुद्धि। एक और चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ मरकरी के लिए कि मैंने लोग जो काफ़ी लोग होते हैं वो मरकरी मतलब मून जो होता है वो आपका दिमाग का कारक होता है, डेफिनेटली आपका मन का सिचुएशन को बताता है। लेकिन मरकरी भी सेम इफेक्ट करते हैं, बिकॉज आपका दिमाग क्या चल रहा है वो बात हम बाद में सोचते हैं, जो कि हमें कोई और लोग राय दे रहे हैं या उनका इफेक्ट हम पर पड़ता है। तो मरकरी इस चीज़ का भी बहुत बड़ा कारक होते हैं। आपका मेंटल लेवल कैसा है, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं। मरकरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ इन एवरी फेज। जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ भी काम कर रहे हैं मरकरी की बहुत ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वाणी का भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वोकेबुलरी, आपके शब्द, पावर ऑफ वॉइस, पावर ऑफ योर टॉकिंग वे, हाउ यू टॉक। कई लोग बहुत तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, उनका मरकरी काफ़ी निगेटिव यानी आई कैन से मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ होता है, या फिर गलत जगह बैठा है या उनको इफेक्ट्स गलत दे रहे हैं। कई लोग बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली मरकरी इज़ वेरी गुड पोजिशन इन दैट हॉरोस्कोप। बेसिकली कालपुरुषा कुंडली की अगर हम बात करते हो तो मरकरी आपके 3rd एंड 6th हाउस को इंडिकेट करते हैं। आई कैन से उसको वो संभालते हैं। बात करते हैं सारे जोडिक साइन की। मरकरी की बात ढेर सारी बातें मैं इसलिए आज कर रही हूँ क्योंकि मरकरी ट्रांजिट हो रहे हैं 3 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक अपनी ही राशि में, यानी कि जेमिनाइज में। अपनी राशि है जेमिनाइज में मरकरी जैसे ट्रांजिट हो रहे हैं तो इफेक्ट डेफिनेटली करने वाले हैं। बहुत छोटा सा पीरियड है, बस 15 दिन का पीरियड है, लेकिन दोस्तों 15 दिन के पीरियड में ही मरकरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अपनी राशि में पहली बात तो वो इफेक्ट दे रहे हैं क्योंकि स्वयं राशि में है।
इफेक्ट डेफिनेटली सारे जोडिक साइन को करने वाले हैं और अच्छा प्रभाव यानी कि आई कैन से 100% प्रभाव देंगे, क्योंकि जो भी प्लैनेट अपनी स्वयं राशि में होता है उसका इफेक्ट बढ़ जाता है सभी के ऊपर। बात कर लेते हैं सारे जोडिक साइन की। 3 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई 15 दिन अराउंड का पीरियड है। सबसे पहले मैं एरीज की बात करने वाली हूँ। एरीज के ऊपर क्या इफेक्ट करने वाले हैं मरकरी आ रहे हैं आपके 3rd हाउस में। कालपुरुषा कुंडली में भी 3rd हाउस में ही रहते हैं। 3rd हाउस में मरकरी आपके आ रहे हैं, यानी कि मैं एरीज की बात कर रही हूँ इस वक्त। तो आपकी कम्युनिकेशन पावर मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी आई कैन से फेम में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी फ्रेंड सर्कल में अगर कोई कम्युनिकेशन पावर कोई प्रॉब्लम आ रही थी या कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था या कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ें हो रही थी मनमुटाव की स्थिति, आई कैन से वो क्लियर होने की संभावना है। क्योंकि फ्रेंड सर्कल में या सराउंडिंग्स में या कलीग्स में या आसपास के लोग, स्पेशली आपके ऑफिस में जो लोग हैं उनके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही थी जो कि आपको पसंद नहीं आ रही थी, स्पेशली मरकरी से रिलेटेड कम्युनिकेशंस वर बैड और कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वक्त वो चीज़ हो जाए। लेकिन कदम आपको उठाना पड़ेगा डेफिनेटली। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी विद द वेरी कूल वे, विद द गुड कम्युनिकेशन, विद द रिलैक्स वर्ड्स। नॉट बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपका राशि लॉर्ड मंगल है। कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस में मंगल आपको लीड करता है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपने ईगो को या अपने एरोगेंट को साइड में रख करके बात करनी पड़ेगी। एरीज वालों की बात कर रही हूँ इस वक्त। उसके अलावा आपके 7th एस्पेक्ट से मरकरी आपके रिचुअल हाउस और आपके डेस्टिनी प्लेस को भी देख रहे हैं, 9th हाउस को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको कुछ पॉजिटिविटीज़ नज़र आने वाली है। यानी यू फील दैट कि हाँ आपकी किस्मत आपको अभी साथ देने वाली है। काफ़ी मेहनत के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है 15 दिन का, इसमें हो सकता है आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ एरीज वालों को, वो ये है कि 3rd हाउस में मरकरी का आना, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर योर आई कैन से डील्स के लिए अच्छा समय है। कोई नया डील आप साइन कर सकते हैं और ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं विद योर फ्रेंड सर्कल, विद योर ट्रिप पे जा सकते हैं। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों के। टॉरस वालों के आ रहे हैं ये 2nd हाउस में। 2nd हाउस में मरकरी का आना फॉर टॉरस पीपल इज़ अ वेरी गुड साइन, नो डाउट। टॉरस का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो है वीनस। मरकरी मैंने जैसे पहले बताया सभी के फ्रेंड्स हैं। थॉट प्रोसेस में बढ़ोतरी होने वाली है। फैमिली के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। उसके अलावा आपके बैड डेब्ट्स भी रिकवर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। मरकरी क्या चाहते हैं? मरकरी चाहते हैं कि अपनी बात को रखें, अपना पक्ष रखें थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर फैमिली के साथ प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर आपने कोई लोन को लेना चाह रहे थे बैंक से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 2nd हाउस का मरकरी आपको कहीं ना कहीं लोन मिल सकता है, कोई एफडी आपको बन सकती है, पैसा आ सकता है। आपकी बैंक वाला जो एरिया है उसमें पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। और जैसे मैंने पहले बताया कि बैड डेट्स भी रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो चीज़ें आपने इन्वेस्ट की थी पैसा, वो वापस आपके पास रिकवर आ सकता है कि हाँ ये पैसा डूबने का मैंने सोचा था कि डूब जाएगा, बट रिकवरी हो सकती है। कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा फैमिली के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे। कम्युनिकेशन पावर बढ़ने वाली है। अच्छा समय, नो डाउट, गुड टाइम फॉर यू, अच्छा समय है। बैंक्स बढ़ने का समय है। टॉरस वालों की बात करें। जेमिनाइज वालों की बात कर लेती हूँ। जेमिनाइज को तो 1st हाउस में ही, जेमिनाइज में ही मरकरी आ रहे हैं। और उसके अलावा अभी मरकरी का जो फेज़ है जेमिनाइज वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है। थॉट प्रोसेस में बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्लानिंग्स जो आपने की थी रिगार्डिंग योर बिजनेस, मरकरी बिजनेस के लिए आ रहे हैं आपके पास में। मैं जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ। जो आपने सोचा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए इन बिजनेस और मैं प्लान्स कर रहा हूँ या मैं कोई ड्रीम्स है मेरे रिगार्डिंग योर बिजनेस, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा कुछ चीज़ कहने वाली हूँ मैं आपसे। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे या आपको किसी की हाँ का इंतज़ार था, तो दिस इज़ अ टाइम फॉर द जेमिनाइज कि वो इंसान आपको हाँ कर दे। बिकॉज 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 7th हाउस, कहीं ना कहीं मरकरी वहाँ पर आपको आइकन से पावर दे रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ जेमिनाइज वालों को, इस वक्त का जो समय है आपको कैश करना चाहिए, क्योंकि मरकरी आपके राशि लॉर्ड है बुध, और वो खुद ही आपके 1st हाउस में आके बैठे हैं। आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें देने के लिए आ रहे हैं जो चीज़ें आप वेट कर रहे थे। कम्युनिकेशन पावर मैंने आपको बताया बढ़ेगी। उसके अलावा आपकी जॉब, आपका अगर आप स्टूडेंट हैं
तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे थे तो उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो समय है आपको पॉजिटिविटी मिलने की संभावना है रिजल्ट्स की। जो आपने अभी मेहनत की थी उससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इज अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अच्छा समय है आपके लिए, कैश करने का समय है। बात कर लेते हैं कैंसर्स वालों की, कर्क राशि वालों की बात करने वाली हूँ। कर्क राशि वालों के आ रहे हैं 12th हाउस में। कर्क राशि वालों के लिए 12th हाउस में आ रहे हैं नॉट ए बैड प्लेस, बिकॉज 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 6th हाउस को, और 6th हाउस में मरकरी हमेशा उच्च के होता है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो रुकी चीज़ें जो फ्लो में आने वाली है, रुकी हुई चीज़ें फ्लो में आने वाली है। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। मरकरी आपको 12th हाउस में आकर के आपको वो चीज़ों के लिए द्वार खोल रहे हैं जो चीज़ें रुकी हुई थी, क्योंकि अपने ही जगह पर आ रहे हैं, अपने ही घर में बैठ रहे हैं। तो 12th हाउस का दुष्टाना प्लेस है। मरकरी यहाँ पर 12th हाउस में, जैसे मैंने बताया, पाइसेस में नेगेटिव होते हैं, यानी नीच के होते हैं, लेकिन अपनी जगह पर आकर के बैठ रहे हैं, यानी जेमिनाइज में आकर के बैठ रहे हैं, तो वो नीचता नहीं दिखाएंगे। यानी आई कैन से नॉट नीचता, वर्ड इज नॉट गुड, निगेटिविटी नहीं देंगे, आपको पॉजिटिविटी ही देंगे। कम्युनिकेशन पावर बढ़ने वाली है। उसके अलावा आपके कुछ प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे वो होने की संभावना है, पूरे होने की संभावना है। बीमारी या एक असमंजस वाली जो स्थिति होती है ना, कि मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जिनका सोल्यूशन हमें नज़र नहीं आता है। दिस इज द टाइम फॉर योर सोल्यूशन। कैंसर पीपल की बात कर रही हूँ मैं। 12th हाउस में मरकरी का आना आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को, आपकी फ्लो लाइफ को वापस आ रहा है, आपकी रूटीन चीज़ों को वापस स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस टाइम में आप नई चीज़ें कीजिए, नई गति में जाइए, नई फील्ड में जा सकते हैं, नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, नई संभावनाएं आपको डेफिनेटली मिलेगी। रुकी हुई चीज़ों को फ्लो मिलने की संभावना है। कैंसर्स वालों की बात कर रही हूँ। और 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूटीन चीज़ें, मैं बार बार रूटीन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6th हाउस इज फॉर योर रूटीन वर्क ऑल्सो। जॉब मिल सकती है। अगर आप छुट्टियों पर बैठे थे तो जॉब में जा सकते हैं। स्टूडेंट ने तो रेगुलर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलरिटी बन सकती है, फ्रेंड के साथ रेगुलरिटी मिल सकती है, मिल सकते हैं, फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा सकते हैं। इसको टाइम फॉर यू, नो डाउट। दोस्ताना प्लेस पे बैठे हैं, आ रहे हैं, बट समय आपके लिए अच्छा है। फिर भी संभावनाएं बढ़ रही हैं, संभावना, पॉसिबिलिटीज आर देयर। बात कर लेते हैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए आ रहे हैं 11th हाउस में। लियोज का स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य एंड मरकरी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, नो डाउट। हमेशा मैक्सिमम साथ ही होते हैं, काफ़ी हॉरोस्कोप्स में मैंने देखा है। बुध आदित्य योग बन रहा है इस वक्त 11th हाउस में। उसके अलावा मरकरी आ रहे हैं आपके इनकम हाउस में, डिजायर प्लेस में। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो कि असंभवित से लग रही थी आपको कि ये इम्पॉसिबल थिंग्स है इन माई लाइफ, बिकॉज मरकरी का 11th हाउस में आना और 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आ रहे हैं आपको। जिंदगी बदलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इनकम हाउस डिजायर प्लेस में आ रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के योग में, आपके लव एरिया को देख रहे हैं। आपको एक खुशहाल वाली लाइफ देने के लिए आए हैं मरकरी यहाँ पर। कुछ चीज़ें रुकी हुई थी वो भी फ्लो में आएंगी डेफिनेटली। उसके अलावा इनकम सोर्स बढ़ेंगे, इनकम के सोर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मरकरी आपके 11th हाउस के साथ साथ आपके 2nd हाउस के भी कारक लॉर्ड करते हैं उसको भी। तो बैंक एरिया बढ़ेगा, यानी कि 3rd एंड 6th दोनों को कमांड कर रहे हैं मरकरी, और मरकरी आ रहे हैं आपके 3rd में, यानी कि 11th हाउस में आ रहे हैं, थोड़ी जेमिनाइज में। उसके अलावा आपके 2nd हाउस के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ करके बैंक में जमा हो रही है। बैंक से लोन मिल सकता है। अगर आप सोच रहे थे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। बैंक वाला मरकरी इज ए बैंक, बिकॉज वहाँ कम्युनिकेशंस होता है, बिकॉज वहाँ पे वर्क होता है, रिटर्न वर्क होता है। मेनली जो मरकरी जैसे बैंक वर्क बहुत ज़्यादा इससे रिलेट करते हैं। जिन लोगों का मरकरी बहुत अच्छा होता है या उच्च का होता है, वो लोग बैंक में काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। लियोस वालों की बात करें, बुध आदित्य योग भी बन रहा है इस वक्त आपका, तो काफ़ी सारी ऐसी अच्छी अच्छी संभावनाएं आपको मिलती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा मरकरी 15 दिन के लिए है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो वेरी गुड टाइम। कम्युनिकेशन पावर बढ़ाइए, कहिए कि आप क्या चाहते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं अपने लव वंस को। अब बात कर लेते हैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए आ रहे हैं ये 10th हाउस में, या 10th हाउस में आ रहे हैं। वर्गोज का जैसे मैंने बताया स्वामी खुद मरकरी है, और मरकरी इसमें उच्च के होते हैं। तो ये समय वर्गोज वालों के लिए करियर को लेकर के वेरी गुड टाइम। अगले 15 दिन वर्गोज वालों को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं करियर के लिए, स्पेशली
करियर वाले भाव में आ रहा है, जो कि उन्होंने खाली कल्पना की थी या प्लान्स की थी या अप्लाई की थी, तो दिस इज कम ड्रीम्स कम ट्रू वाला सिचुएशन है, क्योंकि 6 वर्गोस इज योर फर्स्ट हाउस। आपकी सोच, आपका विचार, आपकी प्लानिंग्स, उनको एक रूप मिलने वाला है, क्योंकि मरकरी यहाँ आकर के आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अच्छे वाले लेवल पर। आपके करियर वाले प्लेस पे आ रहे हैं, डेफिनेटली फादर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उसके अलावा आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। अथॉरिटी से आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई काम रुक रहा था आपका रिलेटेड योर करियर, बिकॉज करियर प्लेस है, कोई ऑफिस आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा समय है, मरकरी पार्टनरशिप भी देते हैं, तो दिस इज गुड टाइम फॉर यू। यू कैन कैच दिस टाइम, आप कदम उठा सकते हैं, अच्छा समय आपके लिए। लिब्राज वालों की बात करी हूँ, आपके आ रहे हैं रिचुअल प्लेस में, 9th हाउस में। लिब्राज वालों के लिए जहाँ 9th हाउस पे आ रहे हैं, आपके रिचुअल प्लेस पे आ रहे हैं, आपके डेस्टिनी प्लेस पे आ रहे हैं मरकरी, कहीं ना कहीं डेफिनेट ट्रिगर कर रहे हैं आपकी डेस्टिनी को, सपोर्ट सिस्टम लेकर आ रहे हैं। लिब्राज वालों का स्वामी वो है वीनस। अगर आपने सोचा होगा कि मुझे या आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि मुझे कोई काम रुक रहा है, स्पेशली थ्रू द मरकरी, स्पेशली कम्युनिकेशंस में, स्पेशली इन योर पावर आपकी लैक होती हुई नज़र आ रही है, आपको कभी ऐसा लगता है, तो ये जो समय है आपको लगेगा कि आपकी पावर जो है खुलकर बाहर आ रही है। कुछ ऐसी संभावनाएं आपको मिल सकती है जो कि थ्रू आपकी डेस्टिनी में हो, यानी कि आपके होरोस्कोप में लिखवा कर आप लाए हैं, डेस्टिनी इज योर होरोस्कोप, और वो आपको अब कैश होती हुई नज़र आ रही है। रिचुअल कीजिए, गणेश भगवान की आराधना कीजिए, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ लिब्राज वालों को, ये कि इस वक्त आप सरस्वती माता की भी आराधना कीजिए। सरस्वती माता गॉडेस हैं, देवी माँ हैं, और आपकी जो राशि लॉर्ड है वो शुक्र है, यानी शुक्र इज़ अ वीनस इज़ अ देवी। कहीं ना कहीं आप अगर सरस्वती माँ की आराधना करते हैं तो लिब्राज वालों के लिए समय और भी ज़्यादा बेटर है। स्टार्ट कर सकते हैं, इस वक्त बहुत अच्छा समय है। रिचुअल्स कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा आपके फ्रेंड्स में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं, लोकल घूम सकते हैं, दोस्तों को याद कर सकते हैं, फ्रेंड्स भी आपको याद करेंगे। कहीं ना कहीं वो सराउंडिंग जो है एनर्जी जनरेट होने का समय है, बिकॉज रिचुअल प्लेस से बैठ करके मरकरी सीधे आपके देखे ना 3rd हाउस को, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं स्कॉर्पियोज की। स्कॉर्पियोज के लिए आ रहे हैं ये 8th हाउस में। यस, स्कॉर्पियोज के लिए 8th हाउस में आ रहे हैं। स्कॉर्पियोज के लिए 8th हाउस में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोज के लिए हमेशा वही बात कहती हूँ, आज भी कहूँगी, थोड़ा अपना गुस्से को कंट्रोल कीजिए। आपका जो राशि लॉर्ड है वो मंगल और मरकरी की युति अच्छी नहीं होती, क्योंकि गुस्से में हमको ऐसी बातें कह जाते हैं कई बार जो भी नहीं कहनी चाहिए। 8th हाउस में मरकरी आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें और अपने ही घर में आ रहे हैं, यानी प्रभाव बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रहे हैं, मोटा इफेक्ट डालने वाले हैं, आई कैन से पावरफुल इफेक्ट डालने वाले हैं। 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके घर वाले एरिया, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, शांति से समय गुजारना पड़ेगा आपको। वैसे भी आपको रिलैक्स रहना चाहिए। कुछ कम्युनिकेशंस बैड ना हो जाए, एरोगेंट वर्ड नहीं निकले मुँह से। अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपनी शब्दों को सोच समझ के बाहर निकालिएगा। स्कॉर्पियोज वालों के लिए स्पेशली मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि 8th हाउस में आपके मरकरी आ रहा है। नया इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी तरह की डील साइन ना करें, कोई नई चीज़ ना करें जो कि डिफरेंट हो। अपना कम्युनिकेशंस या अपनी कम्युनिकेटिंग जो थिंग्स हैं उसको सोच समझ के बाहर निकालिए। किसी के साथ भी, स्पेशली और फैमिली की बात करिए, उसके अलावा किसी के साथ भी आप बात करते तो एरोगेंट नेचर आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बात बढ़ करके ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए। समय थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट इट्स ओके। आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आपको अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक पावर मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए आ रहे हैं ये 7th हाउस में। यस, आपके 7th हाउस में आ रहा है, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए फॉर योर कम्युनिकेशंस फॉर द अदर। सेजिटेरियस वालों का जो राशि लॉर्ड दैट इज जुपिटर। जुपिटर जब 1st हाउस में आपको कंडक्ट कर रहा है, आपको आई कैन से पावर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में मरकरी का आना इज ए गुड साइन, स्पेशली विथ योर स्पाउस, स्पेशली फॉर पार्टनर्स, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो। आपके सराउंडिंग लोग जो हैं उनके साथ आपका कम्युनिकेशन पावर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नई रिलेशनशिप भी बन सकते हैं थ्रू योर कम्युनिकेशंस। मीठा बोलेंगे तो अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं।
दूसरे लोगों को अपनी वाणी से आप प्रभावित कितना करते हैं, दिस इज द टाइम फॉर यू कि आप अपने आप को एक्सपेंड करें। अगर आप कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई ऐसा करियर स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन पावर या अपनी काउंसलिंग सिस्टम बढ़ा सकें, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर द सजिटेरियस। बिकॉज 7th हाउस आपका स्पाउस का होता है, 7th हाउस आपका पार्टनर्स का होता है, लेकिन उसके साथ साथ 7th हाउस होता है आपके एक्सपेंड करने का, यानी कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, तो 7th हाउस दिखाता है लोगों को हु यू आर। फर्स्ट हाउस हु यू आर, जो अपने आप को फील करते हैं। तो 7th हाउस में मरकरी का आना, बिजनेस में बढ़ोतरी होने के चांसेस है, कम्युनिकेशन पावर बढ़ने के चांसेस है, जॉब में अच्छा कोई उछाल मिल सकता है आपको, तो दिस गुड टाइम, कैश कर लीजिए, नो डाउट, अच्छा समय है सजिटेरियस वालों को। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करती हूँ, आपके आ रहे हैं ये 6th हाउस में। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था 6th हाउस में जो मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपनी हेल्थ का भी आपको थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, कम्युनिकेशन पावर आपको अच्छी लगेगी, फ्रेंड्स का साथ मिलेगा। उसके अलावा एक और चीज़ है, रूटीन चीज़ें स्टार्ट होगी, रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है, रूटीन वर्क स्टार्ट हो सकता है। इनकम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मरकरी इनकम भी देते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप रूटीन अपना काम आपका रुक रहा था बिकॉज आपकी हेल्थ का इशू था, या कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा था, छुट्टियां चल रही थी, या जस्ट आई कैन से अस्त व्यस्त, मरकरी इज ए मैनेजमेंट, मरकरी इज ए मैनेजर खुद आपके 6th हाउस में आकर बैठ गया, तो आपकी लाइफ को मैनेज कर रहा है, रूटीन चीज़ें बना रहा है, सुबह उठना है, ये काम करना है, दैट इज अ मैनेजिंग थिंग। ऑल थिंग्स विल बी मैनेज्ड इन योर लाइफ नाउ। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ। फ्रेंड के साथ में बातचीत होगी, फ्रेंड के साथ अच्छा समय बीत सकता है, फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन बढ़ सकती है, अच्छा समय, नो डाउट, गुड टाइम। और हेल्थ में भी इजाफा होगा, हेल्थ भी आपको देखिए, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का जो स्वामी है वो है सैटर्न, और सैटर्न एंड मरकरी इज नॉट ए बैड फ्रेंड, इट्स अ गुड फ्रेंड, नो डाउट। तो आप अपनी चीज़ को संभाल सकते हैं, रूटीन टाइम निकाल सकते हैं, रूटीन आपका आई कैन से थिंग्स स्टार्ट हो सकती है, गुड टाइम, नो डाउट, गुड टाइम। अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो रेगुलर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना आपका स्टार्ट हो सकता है। एक्वेरियस वालों की बात कर लेती हूँ, आपके आ रहे हैं 3rd हाउस, सॉरी 5th हाउस में, सॉरी 5th हाउस में आ रहे हैं मरकरी, बहुत अच्छा समय है। मित्रों से मिलेंगे, ट्रैवलिंग होगी, आगे बढ़ेंगे, लव वन से बात होगी, बातचीत बढ़ने के चांसेस हैं। उसके अलावा इनकम, यानी डिजायर प्लेस को भी देख रहे हैं और आपके क्रिएटिव एरिया को भी देख रहे हैं। एक्वेरियस वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगले 15 दिन आपको एक सेटल्ड लाइफ देने के लिए तैयार है, सेटल्ड लाइफ, यानी कि दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, आपको अच्छी चीज़ें, आपको एक क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाएगी कि आई वांट टू डू दिस थिंग, तो अब मैंने स्टार्ट कर लिया और अब मैं इस चीज़ को रेगुलरली कर रहा हूँ। इनकम भाव बढ़ने का चांसेस है क्योंकि आपके 11th हाउस को देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से। डिज़ायर प्लेस को देख रहे हैं, मन की इच्छाएं पूरी होगी, फ्रेंड से मिलना, बातें करना, एक रूटीन टाइम बनाना, लव वंस के साथ समय बिताना, उसके साथ कम्युनिकेट करना रेगुलरली, इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक्वेरियस वालों के लिए अच्छा समय। फर्स्ट हाउस में आपके अभी सैटर्न भी चल रहे हैं, तो इट्स अ गुड टाइम। थोड़ा आपको मेहनत करवा रहे हैं सैटर्न, लेकिन इससे नाइस, अच्छा समय है आपके लिए। और 5th हाउस डेफिनेटली आपका बहुत ही अच्छा, आपको आप खुद ही होते हैं, 5th हाउस इज़ यू, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस विल बी राइज, बिकॉज मरकरी अपने खुद के ही जगह पर, खुद के ही साइन में आके बैठ गए। अब बात कर लेती हूँ मैं पाइसेस वालों की। 4th हाउस में आपके आ रहे हैं पाइसेस वालों के लिए। 4th हाउस से मरकरी का आना इज़ नॉट अ बैड साइन, बट पाइसेस में मरकरी हमेशा नीचे के होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मरकरी आपके 4th हाउस में आ रहे हैं और देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को सबसे पहले। उसके अलावा आपके 4th हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मकान संबंधित कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, और डील स्टार्ट हो सकती है, डील फाइनल हो सकती है। 4th हाउस जो मकान, फिक्स असेट्स, मकान चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा माता के साथ भी संबंध अच्छे हो रहे हैं, कम्युनिकेशन पावर बढ़ सकती है, थोड़ा रिलैक्सेशन का फील हो सकता है। मरकरी इज़ नॉट अ बैड प्लेस इन 4th हाउस। कभी कभी होता है कि हम कुछ प्लान करते हैं, कभी कभी होता है कि हम कुछ चीज़ों को सोचते हैं, तो हो सकता है ये आपकी जो सोच है उसका रिजल्ट है ये। पैसेज वालों की बात कर रही हूँ। मकान संबंधित डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, या आप कुछ ऐसा हो सकता है आपको रिनोवेशन स्टार्ट करवा लें अपने घर में, या कोई नई गाड़ी खरीदने का सोचें, उसके लिए आपको बहुत इजीली लोन मिल सकता है, सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द आपका मनी एरिया जो है वहाँ, बिकॉज मैंने जो बताया कि मरकरी इज़ ए बैंक, मैनेजर, मैनेजमेंट,
यू कैन मैनेज योर थिंग्स। जो बिखरी बिखरी चीज़ें उनको मैनेज करता हुआ नजर आएगा एट योर होम, एट योर फिक्स असेट्स, एट योर जहाँ आप रह रहे हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे आपको मैनेजमेंट होता हुआ नजर आया। आई कैन मैनेज दिस थिंग्स नाउ। बिखरी हुई चीज़ों को समेटने का समय है। पाइसेस वालों की बात करें दोस्तों, मैंने सारे जोडिक साइन के लिए बताया है। 15 दिन के लिए मरकरी आ रहे हैं, 17 जुलाई तक रहने वाले हैं। अब आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ मरकरी की। सबसे पहले रेमेडीज़ जो है गणेश भगवान की आराधना करना, उसके अलावा सरस्वती माँ की आराधना भी कर सकते हैं। एक बहुत स्पेशल रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर द मरकरी, वो ये है कि मीठा बोलिए। मरकरी से कम्युनिकेशन, मरकरी से कम्युनिकेट पावर। आप जितना अच्छे से मीठा बोलेंगे, इजीली बोलेंगे, रिलैक्स होकर के बोलेंगे, रेस्पेक्टफुली बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर अपना मरकरी को बनाते हैं, उसको पावर देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। और मरकरी का पॉजिटिव होना, पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सारे लाइफ के सारे फील्ड्स के लिए। वो लव हो या मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया, लव हो या आपका जॉब हो, आपका घर हो, एवरीवेयर मरकरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीठा बोलना है। उसके अलावा आपको भगवान की आराधना करनी है। भगवान गणेश भगवान को धूप चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप मरकरी के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो ये कि पक्षियों को ज्वार बाजरा भी डालिए। दिस इज़ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड थिंग फॉर द मरकरी। मरकरी के लिए ये भी चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। घर पर रहिए, कोरोना थोड़ा सा क्रिटिकल रह रहा है इस वक्त, तो घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड